Hello dear student, today we start exercise 5.1 question number 31 to 34। आज 31 से 34 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें क्या ट्रिक लगनी है, इस क्वेश्चनों को आप पहली वाली मेथड से भी बना सकते हैं। जो कंटिन्यूटी की आपने फर्स्ट 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, आप उनका यूज करके भी इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक, अगर आप इनको सॉर्ट करना चाहते हैं तो आज वाली ट्रिक का यूज कर सकते हैं, और वो है कंपोजिट फंक्शन। हम जो फंक्शन आपको गिवन होगा उसमें हम कंपोजिट फंक्शन को लेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों? कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं आपको समझाता हूं। जैसे बच्चों देखिए, gx और hx दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं। ठीक, gx और hx क्या है? दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं। तो g ऑफ h और h ऑफ g ये दोनों फंक्शन भी क्या आएंगे बच्चों? कंटिन्यूअस आएंगे। ये क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, अगर gx और hx दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं तो g ऑफ h और h ऑफ g ये दोनों फंक्शन भी क्या आएंगे बच्चों? अगर फंक्शन g ऑफ h से डिफाइन है तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन fx h ऑफ g से डिफाइन है तो ये भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर ये दोनों फंक्शन क्या हैं? कंटिन्यूअस हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं g ऑफ h को। ठीक, देखो h के साथ हमने x लगा दिया तो पहले बाद वाला सॉल्व होता है, मतलब g ऐसे ही रहा, बाद वाले को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया जाएगा hx। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो बच्चों, gx हमने मान लिया cos x और hx हमने मान लिया x स्क्वायर। ठीक, अब देखो कैसे सॉल्व करें। और मान लिया फंक्शन डिफाइंड है x स्क्वायर से, cos x स्क्वायर से, फंक्शन इससे डिफाइंड है और हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, gx इक्वल टू cos x और hx इक्वल टू x स्क्वायर। तो अब हम g ऑफ hx निकाल रहे हैं। तो g ऑफ hx को क्या लिखोगे? g ब्रैकेट के अंदर hx। देखिए बच्चों, यहां hx कितना दे रखा है? x स्क्वायर। तो इस hx की जगह में क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, gx कितना दे रखा है? cos x। यहां पर x की जगह में क्या है? x स्क्वायर, मतलब फंक्शन वही है gx, बस x की जगह में क्या है? x स्क्वायर। तो यहां पर जो भी ये x है, x की जगह में क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? gx स्क्वायर, यहां gx दे रखा है cos x, यहां x की जगह में क्या है? x स्क्वायर। तो यहां पर भी x की जगह में क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? cos x का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? cos x का स्क्वायर, cos x स्क्वायर। देखो cos x का होल स्क्वायर नहीं है, केवल x स्क्वायर है। आ गई ना बात समझ में? देखो g ऑफ h कितना आ गया? cos x स्क्वायर। और यही cos x स्क्वायर आपका क्या था बच्चों? फंक्शन था। आ गया ना फंक्शन? ठीक, मतलब फंक्शन किससे डिफाइन है? g ऑफ h से डिफाइंड है। क्लियर? कैसे सॉल्व करना है समझ में आया? अब देखो, अब जो फंक्शन को आपने ये दो पार्ट में ब्रेक किया है, अगर gx भी hx भी x की सारी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस हैं तो g ऑफ h भी जो आएगा वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। यानी ये फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? कैसे सॉल्व करना है समझ में आया? ठीक, बस इसमें लिखना पड़ता है और 3-4 लाइन में आपका आंसर आ जाता है। लेकिन मैं पहले भी बता रहा हूं, इन क्वेश्चनों को आप प्रीवियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू c पर fx की वैल्यू निकालिए, फिर x इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू को निकाल लीजिए। अगर दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। आप पहली मेथड का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप लेकिन सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इस कंपोजिट फंक्शन का यूज करके इसको कंटिन्यूअस दिखाओगे। और ये कंटिन्यूअस तभी आएगा जब gx और hx दोनों कंटिन्यूअस हो, तभी g ऑफ h या फिर h ऑफ g भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर बच्चों? अब स्टार्ट करते हैं। आप ये जो मैंने अभी जानकारी दी थोड़ा बहुत इसको आप समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझते ही हमने इस क्वेश्चन में इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है। ठीक, हमने इस फंक्शन को क्या दिखाना है बच्चों? कंटिन्यूअस दिखाना है।
अगर हमने इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि आप पहली डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं। जिसको पहले की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर है, आप पहले से यूज कर लीजिए। अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तब मैं ये मेथड बता रहा हूं, आपको जो अच्छी लगे आप उससे ट्राई करिएगा। क्लियर बच्चों? देखिए fx है, इसको बच्चों दो फंक्शनों में तोड़ते हैं, कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। क्लियर? इस fx को दो फंक्शन में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो लेट gx इक्वल्स टू एंड hx इक्वल्स टू, मान लिया वो दो फंक्शन क्या है, पहला gx और दूसरा hx। अब gx क्या होगा? देखो बच्चों ये फंक्शन किससे डिफाइंड है? cos x स्क्वायर से। मतलब इसमें एक cos वाला फंक्शन है और दूसरा क्या है? x स्क्वायर वाला फंक्शन है। मतलब इस फंक्शन को अगर हमने दो फंक्शन लिखने, यानी इस फंक्शन से gx और hx अगर हमने लिखना है तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो cos वाले टर्म को लिख के, एक केवल ये x स्क्वायर वाले टर्म को लिख के दो फंक्शन बन सकते हैं। एक cos वाला फंक्शन बनेगा, एक x स्क्वायर। पहले क्या आ रहा है? cos आ रहा है ना, तो पहले क्या लिख दिया आपने? cos x। क्लियर? cos वाला फंक्शन लिख दिया। दूसरा फंक्शन क्या है? x स्क्वायर, तो दूसरा क्या आ जाएगा आपका? x स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें cos x तो है ही नहीं, इसमें तो cos x स्क्वायर है। देखो बच्चों दो फंक्शन बनाना है और वो दोनों फंक्शन में वेरिएबल होना चाहिए क्या? x, gx और hx। क्लियर? तो पहला फंक्शन हमने किसको देख के बनाया? cos को, तो उसके साथ x ले लिया, cos x। दूसरा फंक्शन हमने डायरेक्ट हमको दे रखा है क्या? x स्क्वायर, तो दूसरा फंक्शन हमने क्या ले लिया? x स्क्वायर। ये अलग अलग नहीं है, cos x स्क्वायर तो एक ही है, ठीक। लेकिन यहां से हमने दो फंक्शन बना लिए, एक cos को लेकर और एक x स्क्वायर को लेकर। तो cos को लेकर cos x बन गया और hx को लेकर hx आपका क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया। क्लियर बच्चों? माना ये दो क्या है? फंक्शन है, बी द टू फंक्शंस। ठीक, अब ये दो फंक्शंस हमने ले ली। देखो पहले जो आ रहा है उसको gx लेना और जो बाद में आ रहा है उसको hx लेना, तभी g ऑफ h वाले डेफिनेशन का यूज करके ये कंटिन्यूअस आएगा। अब देखिए बच्चों, अभी तक आपने इतने क्वेश्चन पढ़ दिए हैं, cos x को आप कितने बार x की रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस दिखा चुके हो? कर दिए ना पहले से, ठीक। तो क्या लिखोगे? नाउ gx इक्वल्स टू cos x is defined and continuous for all real value of x। हमें मालूम है ये जो gx है, gx बराबर जो cos x है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है x की सभी रियल वैल्यू के लिए। कर चुके हो ना बहुत बार, ठीक। क्लियर बच्चों? तो ये हमने लिख दिया सीधे। अब दूसरा देखो hx। बच्चों hx कितना है? x स्क्वायर। अच्छा, आप x की जगह में कोई भी रियल नंबर रखो, ये हमेशा डिफाइंड होगा ना, एग्जिस्ट करेगा ना। x की जगह में आप कोई भी रियल नंबर रखो, 100 रखो, 100 का स्क्वायर डिफाइंड होगा और 100 पर इस फंक्शन की लिमिट डिफाइंड होगी, एग्जिस्ट करेगी। क्लियर बच्चों? ऐसे क्वेश्चन भी तो कई बार कर चुके हो। तो देखो hx इक्वल्स टू x स्क्वायर इज ऑल्सो डिफाइंड एंड continuous at all real value, for all real value of x, for all real value of x। क्लियर बच्चों? हमें पता है gx भी कंटिन्यूअस है और hx भी x की सभी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब gx और hx दोनों कंटिन्यूअस हैं। नाउ आपको मालूम है अगर gx और hx दोनों कंटिन्यूअस हैं तो g ऑफ h भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन पहले g ऑफ h निकाल तो लेते हैं, आता क्या है? अगर g ऑफ h इतना ही आ गया तो ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। यानी fx आपने क्या दिखा दिया? कंटिन्यूअस दिखा दिया। g ऑफ hx किसके बराबर आना चाहिए? fx के बराबर आना चाहिए। क्लियर? देखो g ऑफ hx, g ऐसे ही रहा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? पहले hx आएगा, बाद वाला फंक्शन ब्रैकेट के अंदर आ गया। देखो बच्चों hx की वैल्यू कितनी दे रखी है? x स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों देखो gx कितना है? cos x। यहां x की जगह में कितना है? x स्क्वायर।
जी एक्स कितना है cos x, यहां x की जगह में क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पर भी x की जगह में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर की जगह में क्या आ गया cos x स्क्वायर। कैसे आया समझ में आया बच्चों? देखो जी एक्स आपको कितना दे रखा है cos x दे रखा है ना, यहां x की जगह में कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी x की जगह में क्या रख दोगे एक्स स्क्वायर, तो आ गया। और यही cos x स्क्वायर आपका क्या है फंक्शन है, यानी इक्वल्स टू कितना fx, यही cos x स्क्वायर आपका क्या है फंक्शन है। अब हमें मालूम है इफ gx एंड hx आर कंटिन्यूअस CONTINUOUS, ठीक बच्चों, आर कंटिन्यूअस, अगर gx और hx आपका कंटिन्यूअस होता है देन g ऑफ hx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। इसका मतलब है g ऑफ hx भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, और यही g ऑफ hx किसके बराबर है fx के बराबर है। इट्स मीन या दैट इज fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। देखिए कुछ भी इसमें नहीं करना था, बस हो गया। gx छांटना है, gx क्या हो गया पहला वाला फंक्शन gx लिख लो, cos वाला फंक्शन cos x, hx ये एक्स स्क्वायर आपका hx आ गया, क्योंकि cos x भी कंटिन्यूअस है एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है। पहले इसमें तो मैंने अलग अलग लिख दिया, अगले उसमें से मैं शॉर्ट लिखा दूंगा क्या gx इक्वल टू इतना और hx इक्वल टू इतना इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। दिख ही रहा है, हमने कर रखे हैं बहुत बार, हमने इसको सिर्फ यहां इंडिकेट करना है। जब इस डेफिनेशन का यूज करोगे कंपोजिट फंक्शन वाले का तो आप डायरेक्ट लिखोगे, बस समझना कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्लियर बच्चों? अब देखिए g ऑफ hx भी कंटिन्यूअस आना चाहिए। पहले ये देखो g ऑफ hx किसके बराबर आ रहा है fx के बराबर। अगर gx और hx कंटिन्यूअस है तो g ऑफ hx भी कंटिन्यूअस है, ये क्योंकि g ऑफ hx किसके बराबर है fx के बराबर, तो fx भी क्या है कंटिन्यूअस है ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो यही इसका क्या है सॉल्यूशन है। बच्चों अगर आपको ये थ्योरेटिकल में दिक्कत होती है तो आप प्रीवियस डेफिनेशन का यूज करो, अगर समझ में आता है तो आप इसी डेफिनेशन का यूज करके बनाइए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 31 आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सो दैट द गिवन फंक्शन fx इक्वल्स टू मॉड cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। दिखाना है कि क्या ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप पहली डेफिनेशन का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? फर्स्ट मैंने बताया cos x वाला बताया तो मॉड वाला भी तो वैसा ही है। आ गई ना बात समझ में? आप इसको फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करके भी बना सकते हैं। अगर आपने कंपोजिट फंक्शन में ब्रेक करके इसको कंटिन्यूअस दिखाना है तो भी बहुत बढ़िया। देखो दो फंक्शन ढूंढो इसमें gx और hx। पहला जो फंक्शन है वो क्या पहले क्या लगाए मॉड लगाए। देखो कॉस आने से पहले क्या लगाए मॉड, तो जो पहला फंक्शन होगा वो मॉडुलस फंक्शन होगा, यानी जो gx होगा वो कैसा फंक्शन होगा मॉडुलस। तो क्या मान लिया मॉडुलस ऑफ x, मॉड ऑफ x, क्योंकि दूसरा फंक्शन तो क्लियर दे रखा है क्या cos x। क्लियर बच्चों? gx और hx क्या है समझ में आ गया। फर्स्ट क्या लिखा है मॉड, तो gx आपने क्या मान लिया मॉड x और hx आपने क्या मान लिया मॉड के अंदर क्या है फंक्शन cos x, तो आपने hx क्या मान लिया cos x। ये x कहां से लिखा क्योंकि पहला फंक्शन मॉडुलस है, तो मॉडुलस है तो यहां gx लिख रहे हो, वेरिएबल x आना चाहिए, तो मॉडुलस के अंदर क्या दिखा दिया x दिखा दिया। क्लियर बच्चों? अब देखिए नाउ ये दो फंक्शन है, हमें मालूम है नाउ gx इक्वल्स टू मॉडुलस x and hx equals to cos x is defined and continuous for all real value of x।
साफ साफ दिख रहा है ना बच्चों, मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता ही है, पहले भी बता चुका हूं। अब x की कोई भी रियल वैल्यू रखो यहां पर, कोई भी रियल वैल्यू, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी और इसका लिमिट भी क्या आएगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये वैल्यू डिफाइंड भी आएगी और लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, यानी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि दिखा चुके हो तो डायरेक्ट लिखना है। और एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो आप इतने बार इसको कंटिन्यूअस दिखा चुके हो बच्चों, ठीक है, जिसमें एफ एक्स की जगह में एक बार सी रखोगे और एक्स टेंस टू सी पर फंक्शन की लिमिट निकालोगे, और लिमिट कैसे बिहेव करेगी, आरएचएल की तरह बिहेव करेगी। तो यहां सिर्फ लिखना है, जब कंपोजिट फंक्शन, जब इसको आप दो फंक्शनों में ब्रेक करोगे तब खाली इंडिकेट करना है बस। क्लियर? अगर आप पहली वाली मेथड का यूज करोगे तब तो आपने डिटेल में दिखाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये फंक्शन डिफाइंड भी है और क्या है, कंटिन्यूअस भी है x की सभी रियल वैल्यू के लिए। अगर बच्चों ये दोनों फंक्शन डिफाइंड और कंटिन्यूअस है तो क्या, नाउ जो ये g ऑफ एच एक्स आएगा, ये फंक्शन भी क्या आएगा आपका, कंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो g ऑफ एच एक्स भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। लेकिन पहले ये तो देख लें g ऑफ एच एक्स आ कितना रहा है। तो देखिए g ऑफ एच एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, g ब्रैकेट के अंदर क्या, एच एक्स। क्लियर? देखो बच्चों g आप कैसे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, बिग ब्रैकेट, ठीक। अब देखिए एच एक्स कितना दे रखा है बच्चों, आपको एच एक्स दे रखा है कॉस एक्स, तो इस एच एक्स की जगह में आपने क्या रख दिया, कॉस एक्स। अब देखिए g ऑफ एच एक्स इक्वल्स टू, देखो बच्चों जी एक्स, आपको जी एक्स कितना दे रखा है, मॉड एक्स। अब यहां x की जगह में क्या है, कॉस एक्स, तो ये जो मॉड के अंदर x है वो मॉड के अंदर x की जगह में क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, क्योंकि g x नहीं दे रखा, g cos x दे रखा है। यहां नीचे ऊपर वैल्यू किसकी दे रखी है, g x की वैल्यू कितनी है, मॉड x, बस x की जगह में यहां पर क्या है, cos x है, मतलब ये मॉड के अंदर x की जगह में क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, मॉड cos x। क्लियर बच्चों? और ये मॉड cos x आपका क्या है, fx है, आ रहा है ना fx सीधे। क्लियर? अगर जो मैंने बताया पहले मॉड है तो पहले मॉडुलस फंक्शन आ गया और फिर उसके अंदर का तो फंक्शन एच एक्स हो गया। अगर ऐसे बनाओगे तो जी ऑफ एच एक्स सही आ जाएगा, वरना फिर आपको चेक करना पड़ेगा एच ऑफ जी या फिर जी ऑफ एच, किससे फंक्शन आ रहा है इतना। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए क्योंकि जी एक्स और एच एक्स दोनों कंटिन्यूअस थे तो जी ऑफ एच एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखिए नाउ जी एक्स एंड hx both are continuous, then g of hx is also continuous, ये भी क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अगर ये कंटिन्यूअस है तो g of hx किसके बराबर है, fx के बराबर है। दैट इंप्लाइज दैट fx इज ऑल्सो continuous function for all real value of x, यानी ये फंक्शन fx भी कंटिन्यूअस होगा x की सभी रियल वैल्यू के लिए। नॉर्मली gx भी कंटिन्यूअस है, hx भी कंटिन्यूअस है, तो g ऑफ h भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। g ऑफ h किसके बराबर है, fx के बराबर, यानी fx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 32 भी आपके समझ में आ गया होगा। 33 अब आप खुद से ट्राई करेंगे, उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन यहां पर कर देता हूं बच्चों। 33 और 34 आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और ये एक्सरसाइज 5.1 आपकी इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट 33 देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन मॉड एक्स, इसको आपने कंटिन्यूअस दिखाना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए कि एग्जामाइन द साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आपने देखना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है, तो बिल्कुल आप इसके लिए भी क्या करेंगे, इसको अगर कंपोजिट फंक्शन वाली डेफिनेशन का यूज करते हैं, मतलब इसको दो फंक्शन आप इससे बना लेते हैं, पहला क्या बनेगा जी एक्स और दूसरा क्या बनेगा एच एक्स। अब मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दी है, कैसे, जी एक्स क्या होगा, पहले क्या है, दोनों में से साइन वाला है ना, मॉड तो फिर है, पहले क्या है, साइन है, तो जो फर्स्ट फंक्शन रहेगा जी एक्स वो साइन वाला फंक्शन रहेगा, तो जी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स।
और फिर एच एक्स तो क्लियरली दिया है, क्या मॉड के अंदर क्या है एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आपका मॉड एक्स। तो देखिए बच्चों जी ऑफ एच निकालिए, क्या आएगा जी ऑफ एच एक्स कितना है मॉड एक्स, ठीक। जी ऑफ एक्स कितना है साइन एक्स, यहां एक्स की जगह में कितना है मॉड एक्स, तो इस वाले फंक्शन में ये जी एक्स में एक्स की जगह में क्या रख दोगे मॉड एक्स, तो क्या आ जाएगा साइन मॉड एक्स। इतना ही आ रहा है ना, क्लियर। देखो जी एक्स किससे माना, जो फर्स्ट दिया है, फर्स्ट क्या दिया है साइन, तो जी एक्स हो गया साइन एक्स। सेकंड क्या दिया है मॉड, तो एच एक्स हो गया मॉड एक्स। हमें पता है साइन एक्स भी कंटिन्यूस होता है एक्स की सभी वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू के लिए, और एच एक्स तो होता ही है कंटिन्यूस, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। मॉडुलस फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूस होता है एक्स की रियल वैल्यू के लिए। क्लियर बच्चों, तो ये जी एक्स और एच एक्स कंटिन्यूस है, तो जी ऑफ एच भी क्या है कंटिन्यूस है। अगर जी ऑफ एच कंटिन्यूस है तो जी ऑफ एच किसके बराबर आ रहा है एफ एक्स के बराबर, तो वो भी क्या है कंटिन्यूस है। क्लियर, तो 33 क्वेश्चन तो आप सिमिलरली इससे पहले वाले क्वेश्चनों की तरह बना लेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं 34th क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, देखते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ये फंक्शन आपको दे रखा है, इसके लिए डिसकंटिन्यूटी के सभी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालिए। मतलब ये फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट आपने निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, उसी तरीके से जी एक्स और एच एक्स, ठीक। देखो दो फंक्शन हमें सीधे सीधे मिल जा रहा है। फर्स्ट फंक्शन है जी एक्स मॉड एक्स और सेकेंड फंक्शन है एच एक्स कितना मॉड एक्स प्लस 1 आ रही है ना बस में। इसको हम कंपोजिट की तरह तोड़ेंगे, क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि ये क्या होता है कंटिन्यूस होता है, हमने पहली बहुत बार इसको प्रूफ कर चुके हैं। हालांकि ये भी कंटिन्यूस होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इसको दिखाना चाहते हैं तो इसको प्रीवियस डेफिनेशन का यूज करके इस फंक्शन को कंटिन्यूस दिखा सकते हैं। क्या एक्स टेंस टू सी पर निकालना वैल्यू। क्लियर बच्चों, एक्स टेंस टू सी पर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी पर लिमिट निकालनी है फंक्शन की। अगर दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। पहली डेफिनेशन का यूज भी कर सकते हैं। अभी जैसा कंपोजिट फंक्शन वाली डेफिनेशन का यूज करना है तो वो भी मैं बता देता हूं बच्चों। जी एक्स ये है, एच एक्स ये है। क्लियर बच्चों, नाउ जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इज continuous for all real value of x। हमें पता है ये जो gx बराबर मॉड x है बच्चों, वो x की सभी रियल वैल्यू के लिए क्या है कंटिन्यूस है। क्लियर, मॉड x तो हम प्रूफ कर चुके हैं पहले, कंटिन्यूस है। अब क्या बात करते हैं hx की। अब देखिए बच्चों, जो hx है इसको हम दो फंक्शन में ब्रेक करते हैं। नाउ दो फंक्शन में ब्रेक करते हैं px और qx, क्योंकि यहां से दो फंक्शन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, देखो पहला फंक्शन क्या बन सकता है, पहला क्या है मॉड है, तो पहला फंक्शन क्या बन सकता है मॉड x। क्लियर, दूसरा मॉड के अंदर क्या है x प्लस 1, यानी qx क्या बन सकता है x प्लस 1। आ रही है ना बात समझ में। बी द टू फंक्शंस, ये दो क्या है फंक्शंस हैं। मैं बच्चों पहले भी आपको बोल चुका हूं, फर्स्ट डेफिनेशन का यूज कर लो जो पहले आपने पढ़ी, उससे भी आपका निकल जाएगा। लेकिन मैं जो अभी फ्लो में चल रहा हूं, जो मैं अभी मेथड बता रहा हूं, उसी मेथड से समझा दे रहा हूं। क्लियर, पेपर में आप दोनों में से किसी से भी बनाइए, आपका ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। क्लियर, देखिए बच्चों पी एक्स क्या हो गया, मॉड वाला फंक्शन पहले है तो मॉड एक्स, और क्यू एक्स क्या हो गया, इसके अंदर जो लिखा है एक्स प्लस 1। क्योंकि मॉड एक्स भी कंटिन्यूस है, वी नो पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर डिफाइंड एंड कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर बच्चों, हमें मालूम है जो ये देखो पी एक्स मॉड वाला फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है। एक्स प्लस 1, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखो, ये डिफाइंड होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, यानी ये भी कंटिन्यूस होता है। यानी पी एक्स और क्यू एक्स दोनों क्या है कंटिन्यूस है, एक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए। अगर बच्चों ये कंटिन्यूस है, अगर ये क्या है बच्चों कंटिन्यूस है, ठीक, तो नाउ पी ऑफ क्यू एक्स, अब ये निकालिए, ये भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये किसके बराबर आना चाहिए, एच एक्स को तोड़ा है ना, एच एक्स के बराबर आना चाहिए। पी ऑफ क्यू एक्स,
देखो बच्चों P कितना दे रखा है, P ऑफ क्यू एक्स, P ऑफ क्यू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, P ब्रैकेट के अंदर क्यू एक्स। बच्चों क्यू एक्स कितना दे रखा है आपको, x प्लस 1। ठीक, अब देखो पी एक्स कितना दे रखा है, मॉड एक्स। पी एक्स कितना दे रखा है, मॉड एक्स। यहां x की जगह में कितना है, x प्लस 1, यानी मॉड के अंदर x की जगह में क्या आ जाएगा, x प्लस 1। तो क्या आ गया, मॉड x प्लस 1। यही था ना आपका एच एक्स। क्लियर, इक्वल्स टू कितना आ गया आपका एच एक्स। दैट इंप्लाइज दैट P ऑफ क्यू एक्स इज ऑल्सो continuous, that is hx is continuous for all x belongs to R। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया, क्योंकि px और qx कंटिन्यूस है तो p ऑफ qx भी क्या आ गया, कंटिन्यूस आएगा। p ऑफ qx किसके बराबर है, hx के बराबर, तो hx भी कंटिन्यूस आ गया x की सभी रियल वैल्यू के लिए। नाउ gx and hx both are continuous, देखो both are continuous for all x belongs to R। क्लियर बच्चों, हमें पता चल गया कि gx और hx ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं x की सभी रियल वैल्यू के लिए, है कि नहीं है। gx आप पहले ही लिख चुके हो, hx को अब आपने लिख दिया है कि ये कंटिन्यूस है। अगर gx और hx कंटिन्यूस है तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, इनका सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस। मैंने पहले आपको प्रॉपर्टियां बताई थी, f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी। क्लियर बच्चों, नाउ fx इक्वल्स टू gx माइनस hx, gx कितना है मॉड x और hx कितना है मॉड x प्लस 1 आर कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है जो fx है वो भी कंटिन्यूस होगा x की सभी रियल वैल्यू के लिए। मतलब देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन। इस दिए गए फंक्शन का कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा। क्लियर, हमने पहले इसको gx और hx में तोड़ा, फिर hx को दो फंक्शनों में तोड़ा, px और qx, क्योंकि gx तो कंटिन्यूस है। इसको तोड़ दिया हमने, पहला मॉडुलस फंक्शन है तो मॉड x और दूसरा मॉड के अंदर जो है x प्लस 1, क्योंकि हमें पता है मॉड x कंटिन्यूस है और x प्लस 1 भी कंटिन्यूस है, तो p ऑपरेशन p ऑफ qx निकाल के क्या आया hx, तो p ऑफ qx भी कंटिन्यूस होगा, यानी hx भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि p ऑफ qx hx के बराबर है। अगर hx कंटिन्यूस आ गया तो देखो gx और hx दोनों कंटिन्यूस आ गया तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो देख लीजिए, यही लिख दिया, fx इक्वल्स टू इतना आ गया आपका, fx इक्वल्स टू मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 आर कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा x की सभी रियल वैल्यू के लिए, मतलब इसके लिए कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा। क्लियर बच्चों, अब देखिए ध्यान से, इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट होती है। कल से मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ रूल बताऊंगा और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को समझाऊंगा। क्लियर, अब कल से ये एक्सरसाइज को खत्म करके अब कल से 5.2 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें मैं पहले बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे में। क्लियर बच्चों, ठीक। सो देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ गिवन फंक्शन। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।